हेलो बच्चों, जय हिंद। आज हम एटॉमिक स्ट्रक्चर का बच्चों थोड़ा सा छोटा सा वीडियो होगा। एटॉमिक स्ट्रक्चर का लेक्चर नंबर 8, एवरेज एटॉमिक मास क्या होता है बच्चों। ध्यान रहे आपकी किताब में बच्चों जो दिया रहता है, जैसे हाइड्रोजन का है तो 1.008 दिया रहता है, सोडियम का है बच्चों तो जो सोडियम का 22.99 दिया रहता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आखिर सवाल ये उठता है बच्चों, एटॉमिक मास प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के सम के बराबर होता है, तो प्रोटॉन तो और जो न्यूट्रॉन होते हैं बच्चों वो तो सम संख्याएं होती हैं, हाँ इवन नंबर होते हैं, तो उसका एटॉमिक वेट भी तो सम आना चाहिए। लेकिन ये ऑड नंबर में आता है बच्चों। ये ऑड नंबर क्या है, एक्चुअली जो किताबों में लिखा रहता है बच्चों वो रहता है एवरेज आइसोटोपिक मास होता है। सभी बच्चों को पता है, नेक्स्ट लेक्चर में हमने आपको 7 बताया था बच्चों आइसोटोप्स क्या होते हैं। आइसोटोप्स क्या होते हैं, जिनके मास नंबर बच्चों डिफर होते हैं लेकिन एटॉमिक नंबर सेम होते हैं। अब आप खुद सोचिए, जब नेचर में एक ही एलिमेंट के अलग अलग परसेंटेज या अलग अलग अमाउंट में एलिमेंट पाए जा रहे हैं, उसके एटम पाए जा रहे हैं, तो इनका एक एवरेज निकाला जाता है बच्चों। और वो एवरेज उस नेचर में पाए जाने वाले अमाउंट के बेस पर होता है बच्चों। अब इनका अमाउंट चूंकि हर एलिमेंट का अपना अलग अलग आइसोटोप्स का बच्चों अलग अलग परसेंटेज होती है, तो जब इनका एवरेज निकालते हैं वही टेक्स्ट बुक में लिखा रहता है बच्चों, उसी को कहते हैं एवरेज एटॉमिक वेट। तो एवरेज वेट ऑफ आइसोटोप्स ऑफ एनी पर्टिकुलर एलिमेंट, दैट इज कॉल्ड एवरेज एटॉमिक वेट बच्चों। तो जैसे देखो, हमने आपको एक्स एलिमेंट बताया था बच्चों, इसके दो फैक्टर रहते हैं, एक ए होता है एक जेड। ये तो सभी बच्चे जानते हैं, एटॉमिक नंबर होता है बच्चों। और एटॉमिक नंबर हर समय ये इवन नंबर में होता है बच्चों, ये सम संख्या में होता है। क्यों? क्योंकि ये बच्चों नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर होता है, तो प्रोटॉन को तो तोड़ा नहीं जा सकता। लेकिन बच्चों ये होता है एटॉमिक एटॉमिक मास नंबर बच्चों, एटॉमिक मास नंबर जो ऑड नंबर में होता है बच्चों, विषम विषम संख्या में होता है। जबकि ये क्या होते हैं बच्चों, इसे कहते हैं सम संख्या होती है। ठीक है, अब जैसे 22, 23, 24, 25 ऐसे होता है, लेकिन ये ऑड नंबर में होता है, मतलब विषम होता है बच्चों। ठीक है, पॉइंट में फ्रैक्शन में होता है बच्चों। इसका मतलब ये क्या है बच्चों, फ्रैक्शन में होता है बच्चों। फ्रैक्शन, विषम का मतलब होता है बच्चों फ्रैक्शन। फ्रैक्शन का मतलब कि पॉइंट में बच्चों, पॉइंट में होता है। ठीक है, ये फ्रैक्शन में होता है बच्चों। ठीक है, तो यहाँ विषम और सम का मतलब मत समझना बच्चों, दो से डिवाइड करे दो से भाग दे। ठीक है, तो चलो मैं यहाँ पर काट दूँ, तो ये फ्रैक्शन में होता है बच्चों, जबकि ये होल नंबर में होता है। ये क्या होता है बच्चों, ये होल नंबर होता है, सम संख्याएं होती हैं। आई बात समझ में? तो ये होल नंबर में होता है, ये इवन नंबर में होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि सभी बच्चों को पता है, जितने भी एलिमेंट होते हैं बच्चों, एलिमेंट जितने भी होते हैं, एक पर्टिकुलर एलिमेंट की बात कर रहा हूँ बच्चों, एक पर्टिकुलर एलिमेंट की बात कर रहे हैं। अब ये पर्टिकुलर एलिमेंट जो होते हैं बच्चों, ये नेचर में, प्रकृति में, ये नेचर में बच्चों डिफर डिफर अमाउंट में पाए जाते हैं। अमाउंट चाहे वो परसेंटेज में दिया हो बच्चों, या तो ये रेशियो में दिया रहता है। ठीक है, तो रेशियो में दिया हो या परसेंटेज में दिया हो, उससे कोई मतलब नहीं है बच्चों। जैसे अब इसका एवरेज मास वही निकालते हैं बच्चों, तो इन का जब हम डिफरेंट रेशियो में दिया रहता है, हर नेचर में बच्चों एलिमेंट पाए जाते हैं, और इनके जो आइसोटोप्स होते हैं, आइसोटोप्स, ये बच्चों अलग अलग परसेंटेज नेचर में पाए जाते हैं। अब जो एलिमेंट, पर्टिकुलर एलिमेंट के उसके जो आइसोटोप्स हैं बच्चों, वो अलग अलग नेचर, अलग अलग अमाउंट में पाए जा रहे हैं। तो सवाल ये है बच्चों, जब अलग अलग अमाउंट में पाए जाते हैं तो इनका परसेंटेज कैसे निकालते हैं। जैसे देखो बच्चों, क्लोरीन है। अब ये क्लोरीन के दो आइसोटोप्स बच्चे लोग जानते हैं, क्लोरीन 17 और 35 बच्चों, और क्लोरीन 17 और 37। ये बच्चों लगभग 75% होता है, और ये नेचर में 25% होता है। तो लेकिन जब इसका आप निकालते हैं बच्चों, तो इसका निकालते हैं 35.5। ये बच्चों आपका एवरेज एवरेज एटॉमिक मास होता है बच्चों, ये एवरेज एटॉमिक मास होता है। ठीक है, तो एवरेज एटॉमिक मास है बच्चों, इनके आइसोटोप्स जितने नेचर में पाए जाते हैं उसका एवरेज निकाल लिया गया है, वही कहलाता है बच्चों एवरेज एटॉमिक मास। आई बात समझ में? तो ये कैसे निकालते हैं,
रेशियो में दिया रहेगा तो हम कैसे निकालेंगे, और परसेंटेज में दिया रहेगा तो कैसे निकालते हैं। तो चलिए बच्चों इसको फटाफट नोट करिए, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। ले लीजिए। चलो बच्चों, अब जैसे देखो, एक एक्स और वाई दो आइसोटोप्स हैं बच्चों। यहाँ पर एक्स एंड वाई बच्चों, वो एंड वाई ये आइसोटोप्स हैं किसी भी एलिमेंट के बच्चों, आइसोटोप्स हैं, सॉरी बच्चों, आइसोटोप्स हैं। और किसी पर्टिकुलर एलिमेंट के एक्स और वाई, जैसे हाइड्रोजन के प्रोटियम, ड्यूटेरियम, टाइट्रियम, ऐसे मान लेते हो बच्चों, कोई भी एलिमेंट हो, एक्स और वाई दो आइसोटोप्स हैं। इनकी परसेंटेज अमाउंट नेचर में दिया है बच्चों। ये नेचर में A%, ये B%, ये नेचर में पाए जाने की इनकी परसेंटेज दिया है, या तो रेशियो दिया है बच्चों, XA और YA:B रेशियो में पाया जाता है। तो सवाल ये उठता है, इनका मास नंबर रहेगा बच्चों, परसेंटेज रहेगा या रेशियो रहेगा, तो इसके द्वारा मैं कैसे निकाल लेता हूं बच्चों एवरेज एटॉमिक मास नंबर। तो जरा देखिए बच्चों, एक फार्मूला होता है बच्चों, एवरेज, A से लिख रहे हैं बच्चों, ये इज इक्वल टू आइसोटोप्स, ये एक्स का बच्चों मास नंबर इनटू देयर परसेंटेज, परसेंटेज कितना है बच्चों, इसका परसेंटेज प्लस आइसोटोप्स बी का बच्चों, आइसोटोप्स कोई भी हो, वाई का, यहाँ पर वाई हमने लिखा है, और इनटू देयर परसेंटेज बच्चों, इसका परसेंटेज कितना है, अपॉन बच्चों 100। इस फार्मूले से हम निकालते हैं बच्चों किसी का भी जब परसेंट में दिया हो तो बच्चों, अगर रेशियो में दिया रहता है तो जहां मास नंबर परसेंटेज दियो बच्चों वहीं पर आपको देना है रेशियो। तो ए एवरेज जब रेशियो में दिया है बच्चों, तो आइसोटोप्स एक्स का यहाँ पर मैंने एक्स माना है, उसका मास नंबर बच्चों इनटू रेशियो, इसका मैंने ए माना है बच्चों, रेशियो इसका, और प्लस बच्चों अब वाई का, तो आइसोटोप्स बच्चों वाई का मास नंबर, मास नंबर होगा बच्चों, मास नंबर, और इनटू बच्चों इसका परसेंटेज, सॉरी रेशियो बच्चों, इसका रेशियो कितना है, अपॉन टोटल, टोटल रेशियो बच्चों। अब जरा इस फार्मूले का हम प्रयोग करते हैं, तो एवरेज बच्चों, एवरेज ABE इज इक्वल टू, अब मास ऑफ एक्स का है बच्चों, अब बताओ मास ऑफ एक्स, एक्स का मास कितना है A1, चलो A1 इंटू इसकी परसेंटेज कितनी है बच्चों A%, प्लस वाई का मास कितना है A2 बच्चों, A2 इंटू उसकी परसेंटेज B%, अपॉन 100 से बच्चों। ठीक है, अगर मैं इसका इस्तेमाल करूं बच्चों, छोटा सा हो जाएगा, ये इज इक्वल टू इसका मास नंबर कितना है बच्चों A1 इंटू परसेंटेज कितना है बोलो A, प्लस अब आइसोटोप्स बी का बच्चों मास नंबर A2 मैंने लिया है, ए और इसका रेशियो कितना है बच्चों B, अपॉन बच्चों A प्लस B। जैसे देखिए एग्जाम्पल देखो बच्चों, जैसे मान लेते हैं क्लोरीन 17 और 35, और इसका बच्चों नेचर में 75% है, और क्लोरीन 17 और 37 मान लेते हैं बच्चों, ये आपका 25% है, तो इसका एवरेज एटॉमिक वेट क्या होगा। तो चलो बच्चों फार्मूले में रख दो, तो इसकी एवरेज परसेंटेज इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, आइसोटोप्स ए अर्थात क्लोरीन 35 का बच्चों, मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है बोलो 35 दिया है,
तो 35 इंटू इसका परसेंटेज बच्चों 75% है, और प्लस अब बी का ये बी आइसोटोप्स है बच्चों, इसका है 37 गुणे 25 बटे कितना हो गया बच्चों 100, इसको हल करोगे तो 35.5 आएगा बच्चों। एवरेज दिया रहेगा तो एवरेज का यहीं पर पूरा कर लेना बच्चों इसमें। जैसे अगर मैं कहूँ एवरेज से भी निकाल देते हैं बच्चों। अब ये क्लोरीन और 35 और क्लोरीन 37 बच्चों, ठीक है, क्लोरीन 37 वो 3:1 के रेशियो में पाए जाते हैं बच्चों, ठीक है। अब इसका निकालना है तो आपको कुछ नहीं करना है बच्चों। एवरेज एटॉमिक मास इज इक्वल टू क्या होगा, इसका 35 गुणे इसकी कितना है बच्चों 3, 35 गुणे 3 बच्चों, 35 गुणे 3 प्लस अब बी का है 37 गुणे 1 अपॉन एवरेज टोटल जोड़ो बच्चों कितना आएगा 3 + 1। अब इसको निकालो बच्चों तब भी आएगा 35.5 बच्चों। तो आपने यहाँ जो फ्रैक्शन में देखा बच्चों उसका एवरेज होता है। तो इसी तरह से बच्चों मैं आपको और दिखा देता हूँ, चलो मैं इधर लिख देता हूँ बच्चों। इसी तरह से और भी होते हैं बच्चों, जैसे आप सोडियम का लेते हैं तो इसका एवरेज एटॉमिक मास बच्चों वो 22 दशमलव कितना होता है 99 इतना होता है। उसी प्रकार से कार्बन के 3 आइसोटोप्स पड़े होंगे बच्चों, कार्बन 12, कार्बन 13 और कार्बन 14 बच्चों, ऐसे लिखा जाता है। अब इसका जब निकालते हो बच्चों तो अगर हम कार्बन का निकालते बच्चों तो ये आता है 12.01 आता है। ध्यान है बच्चों, ये जो कार्बन 14 होता है ना ये आइसोटोप्स रेडियो एक्टिव होता है बच्चों और कार्बन डेटिंग में इस्तेमाल होता है। कार्बन डेटिंग बच्चों, कार्बन डेटिंग क्या होता है, कार्बन डेटिंग वो होते हैं जो फॉसिल्स की एज निकालते हैं बच्चों। आपने देखा होगा क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, लिखा रहता है कार्बन 14 यूज्ड इन कार्बन डेटिंग बच्चों, या कार्बन डेटिंग में कौन सा कार्बन के समस्थानिक इस्तेमाल किए जाते हैं कार्बन 14 का। तो इसमें जो फॉसिल्स निकलते हैं जिसे जीवाश्म कहते हैं बच्चों, कौन चीज़ कितने वर्ष पुराना है, मर गया है, कितने वर्ष पुराना है वो जीव, तो हम कार्बन डेटिंग से उसके हाफ लाइफ पीरियड द्वारा निकाल लेते हैं बच्चों। उसी प्रकार से लेड आपने देखा होगा बच्चों पीबी, और ये पीबी जो होता है ये पीबी जो 82 और 106 होता है बच्चों, पीबी 82 और 107 होता है, और यही पीबी बच्चों 82 और 108 भी होता है। जब इसका एवरेज वेट निकालते बच्चों जो हमारा लेड होता है उसका निकालते हो तो 107.2 निकलता है बच्चों। तो 107.2 ये क्या है, इसका एवरेज एटॉमिक मास है। ध्यान है बच्चों, जो लेड ये है बच्चों, ये रॉक एजिंग ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ एज ऑफ रॉक, जो चट्टानें होती हैं या प्लेनेट्स होते हैं बच्चों, और जो ग्रह उपग्रह इनके एज निकालने के लिए। अब आप जानते हैं, आप पढ़े हैं कि हमारी पृथ्वी आज से 450 अरब वर्ष पुरानी है, तो हम उसका कैसे कैलकुलेशन करते हैं बच्चों, तो ये लेड डेटिंग पर, इसे हम डेटिंग कहते हैं बच्चों, रॉक डेटिंग। रॉक डेटिंग, रॉड डेटिंग, डेटिंग में करते क्या है बच्चों, रॉड डेटिंग में हम चट्टान है, पत्थर जिसे कहते हैं, कितना वर्ष पुराना पत्थर ये बना है, या प्लेनेट्स हैं या ग्रह हैं, तो ये इनकी एज कितनी है, इसको हम लेड डेटिंग से निकालते हैं बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो फॉसिल्स के लिए हम कार्बन 14 से निकालते हैं बच्चों। अब हर का अपना आइसोटोप्स होता है, और हमने आपको बताया था बच्चों ज़्यादा मॉलिक्यूलर वेट वाला जो आइसोटोप्स होता है जनरली वो रेडियो एक्टिव होता है बच्चों, ठीक है। तो ऐसे तमाम तरह के हैं बच्चों। तो आज की मुलाकात यहीं तक बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चे लोग इसको समझ नहीं पाते, इसलिए मैंने सोचा कि इसको एक बच्चों के लिए वीडियो बना दिया जाए, जैसे उनको पता रहे कि कार्बन क्वेश्चन आता है बच्चों कि एटॉमिक नंबर एक होल नंबर होता है, नेचुरल नंबर 1 2 3 4, लेकिन मास नंबर फ्रैक्शन में होता है 1.4 1.5 1.9 ऐसे फ्रैक्शन में आता है। तो सवाल उठता है ऐसा क्यों है बच्चों, तो उसका आंसर होगा कि हर एलिमेंट के क्या पाए जाते हैं बच्चों, आइसोटोप्स, और ये नेचर में अलग अलग परसेंटेज अमाउंट होते हैं। अतः इनका जब हम एवरेज निकालते हैं तो एक फ्रैक्शन में हमारे वैल्यू प्राप्त होती है बच्चों। बस आज की मुलाकात यहीं तक, थैंक यू।